हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है अल्पा नामपि वस्तूनाम समहतिः कार्य साधिका, जिसका अर्थ है अल्पा नामपि वस्तूनाम, छोटी छोटी वस्तुओं की भी समहतिः एकता कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होती है। छोटी छोटी वस्तुओं की भी एकता कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होती है, या छोटी छोटी वस्तुओं की भी एकता से सफलता मिलती है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन मित्राणि, कुछ मित्र, विद्यालयस्य, विद्यालय की, ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टियों में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए, देवभूमि, देवभूमि, उत्तराखंडम अगच्छन्, उत्तराखंड गए। कुछ मित्र विद्यालय की गर्मी की छुट्टियों में पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीम वर्षारंभ कालः आसीत्। तदानीम उस समय, वर्षा आरंभ कालः वर्षा के आरंभ का समय, आसीत् था उस समय, वर्षा के आरंभ का समय था, अर्थात उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत थी। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि सभी, गौरीकुंड नामकम स्थानम, गौरीकुंड नामक स्थान पर, प्राप्तवन्तः पहुँचे, सभी लोग गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुँचे। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन। यदा ते, जब वे सब, श्री केदार क्षेत्रम, श्री केदारनाथ क्षेत्र की, आरोहंत आसन, चढ़ाई कर रहे थे, जब वे श्री केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे, तदा तब, लक्ष्य प्राप्ति है, लक्ष्य की प्राप्ति से, पूर्वम पहले, वेगेन वृष्टि ही, तेज वर्षा, आरब्धा, शुरू हो गई। तो वहां लक्ष्य प्राप्ति से पहले, अर्थात लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही तेज वर्षा शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः। सहसा अचानक, सर्वत्र चारों ओर, अंधकारः अंधेरा, प्रसृतः फैल गया, चारों ओर अंधेरा फैल गया। नद्याः तीव्रजलवेगेन सेतुः भग्नः। नद्याः, नदी के, तीव्रजलवेगेन, तेज बहाव से, सेतुः पुल, भग्नः टूट गया, नदी के तेज बहाव से पुल टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पहाड़ों का खिसकना भी शुरू हो गया, अर्थात लैंडस्लाइड संजातम भी शुरू हो गया, पहाड़ों का खिसकना भी शुरू हो गया। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयन्त च। सर्वे अपि सभी, उच्च स्वरेण, ऊंचे स्वर में, अक्रंदन रोने लगे, सभी लोग ऊंचे स्वर में रोने लगे। ईश्वरम प्रार्थयन्त च, ईश्वरम और ईश्वर से, प्रार्थयन्त प्रार्थना करने लगे, और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति। हे भगवान, हे भगवान, रक्ष अस्मान, हमारी रक्षा करो, रक्ष, रक्षा करो, इति, इस प्रकार से, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। सर्वेषाम, सभी लोगों को, अधैर्यम दृष्ट्वा, धैर्य खोता हुआ देखकर, अर्थात सभी लोगों की घबराहट देखकर, नायकः सुधीरः, नायक सुधीर, सर्वान, सभी को, सांत्वयन, सांत्वना देते हुए, प्रेरयन् च, और प्रेरित करते हुए, अवदत्, बोला। सभी लोगों की घबराहट देखकर नायक सुधीर सभी को सांत्वना देते हुए और प्रेरित करते हुए बोला। नायकः, नायक कहता है, अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयामः। अस्मिन्, इस, विपत्काले, विपत्ति के समय में, अर्थात संकट के समय, वयम, हम सब, धैर्यम, धैर्य का, अवलंब्य, सहारा लेकर, कमपि, कोई, उपायम चिंतयामः, उपाय सोचते हैं। नायक कहता है, अरे मित्रों,
इस संकट के समय हम धैर्य का सहारा लेकर कोई उपाय सोचते हैं। दिनेशः, फिर दिनेश कहता है, सविषादम, दुखी होकर दिनेश कहता है, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसी, तुम क्या कह रहे हो? अरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? अस्माकं मृत्युः एव सन्निकटे अस्ति। अस्माकं मृत्युः, हमारी मृत्यु, एव ही, सन्निकटे, बिल्कुल निकट, अस्ति है। हमारी मृत्यु तो बिल्कुल निकट ही है। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः। एवं चेत, तो इस प्रकार, कथम, कैसे, उपायः चिंतनीयः, उपाय सोचा जाए। तो इस प्रकार कैसे उपाय सोचा जाए, अर्थात ऐसी स्थिति में कोई उपाय कैसे सोच सकता है। नायकः, नायक कहता है, मित्र विषादम मा कुरु। हे मित्र, दुखी मत हो। यदा वृष्टिः शांता वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति। यदा, जब, वृष्टिः शांता, बारिश रुक जाएगी, शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तदा, तब, वयम संभूय सेतुं मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः। वयम, हम सब, संभूय, मिलकर, सेतुं मार्गम च, पुल और रास्ता, निर्माय, बनाकर, पुनः, फिर से, स्वलक्ष्यम प्रति, अपने लक्ष्य की ओर, गमिष्यामः, बढ़ जाएंगे। तब हम सब मिलकर पुल और रास्ता बनाकर फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो नायक कहता है, हे मित्र, दुखी मत हो। जब वर्षा रुक जाएगी और वातावरण साफ हो जाएगा, तब हम सब मिलकर पुल और रास्ता बनाकर फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। सुरेशः, सुरेश कहता है, एतस्यां स्थितौ वयं किम एतत् अत्यंतं दुसाध्यम् असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। एतस्यां स्थितौ, ऐसी स्थिति में, वयं, हम, किम एतत्, क्या यह, अत्यंतम दुसाध्यम, इतना कठिन, असंभवम च, और असंभव, कार्यम, कार्य, कर्तुम शक्नुमः, कर सकते हैं। तो सुरेश पूछता है, क्या ऐसी स्थिति में भी हम इतना कठिन और असंभव कार्य कर सकते हैं? नायकः, फिर नायक कहता है, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुमः। वयम, हम सब, आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के बल से, इदम, यह, असंभवम अपि कार्यम, असंभव कार्य भी, संभूय, मिलकर, अवश्यम, अवश्य, साधितुम शक्नुमः, पूरा कर सकते हैं। हम आत्मविश्वास के बल से यह असंभव कार्य भी मिलकर अवश्य पूरा कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति। तेन अस्माकं, इससे हमारी, लक्ष्य प्राप्ति ही, लक्ष्य की प्राप्ति, प्राण रक्षा च अपि, और प्राणों की रक्षा भी, भविष्यति, होगी। इससे हमारी लक्ष्य की प्राप्ति और प्राणों की रक्षा भी होगी। कपिलः, फिर कपिल कहता है, किमिदम संभवति, क्या यह संभव है? नायकः, फिर नायक कहता है, ननु संभवति मित्र, ननु, निश्चित रूप से, संभवति मित्र, संभव है मित्र, निश्चित रूप से, संभव है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में, अर्थात इस संदर्भ में, अहम, मैं, हितोपदेशस्य, हितोपदेश की, एकाम, एक, कथां श्रावयामि, कहानी सुनाता हूँ। इस संदर्भ में मैं हितोपदेश की एक कहानी सुनाता हूँ। सर्वे अपि उत्कंठया, सभी उत्सुक होकर बोले, का कथा, कौन सी कथा, वद मित्र वद, बताओ मित्र, बताओ। सभी उत्सुक होकर बोले, कौन सी कथा, बताओ मित्र, बताओ। नायकः, फिर नायक कहता है, सावधानम शृण्वन्तु, ध्यान पूर्वक सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः। अस्ति गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तट पर, एको विशालः, एक विशाल, शाल्मली तरुः, सेमल का पेड़ था। गोदावरी नदी के तट पर
एक विशाल सेमल का पेड़ था। तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। तत्र वहाँ प्रतिदिनं हर रोज दूर देशों से पक्षिणः अनेक पक्षी आगत्य आकर निवसन्ति स्म निवास करते थे। वहाँ हर रोज दूर देशों से अनेक पक्षी आकर निवास करते थे। अथ कदाचित् तत्र कश्चित् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ इसके बाद कदाचित् किसी समय तत्र कश्चित् वहाँ कोई व्याधस्तण्डुलकणान् शिकारी चावल के दानों को विकीर्य बिखेर कर जालम विस्तीर्य च और जाल बिछाकर प्रच्छन्नो भूत्वा छिपा हुआ होकर अर्थात छिपकर स्थितः बैठ गया। इसके बाद किसी समय वहां कोई शिकारी चावल के दाने को बिखेर कर और जाल फैलाकर छिपकर बैठ गया। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। तस्मिन् एव काले उसी समय ही चित्रग्रीव नाम का कपोतराजः कबूतरों का राजा सपरिवारः अपने परिवार के साथ आकाश के मार्ग से गच्छति स्म जा रहा था। उसी समय ही चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोताः वन मध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन्। केचन कपोताः कुछ कबूतर वन मध्य जंगल के बीच में तण्डुलकणान् चावल के दानों को अवलोक्य देखकर लोभाकृष्टाः अभवन् लोभ से आकर्षित हुए। कुछ कबूतर जंगल के बीच में चावल के दानों को देखकर लोभ से आकर्षित हुए। ततो चित्रग्रीवः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अवदत्। ततो चित्रग्रीवः तब चित्रग्रीव ने तण्डुलकणलुब्धान् चावल के दानों से आकर्षित हुए कपोतान कबूतरों से अवदत् कहा। तब चित्रग्रीव ने चावल के दानों से आकर्षित हुए कबूतरों से कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः। कुतो अत्र यहाँ कहाँ से निर्जने वने सुनसान जंगल में तण्डुलकणानां चावल के दाने संभवः संभव है। यहाँ सुनसान वन में चावल के दाने कहाँ से संभव हैं? तद निरूप्यताम, इस पर विचार करना चाहिए। कश्चित् व्याधो अत्र भवेत्, कश्चित् कोई व्याधो अत्र यहाँ शिकारी भवेत् हो सकता है, यहाँ कोई शिकारी हो सकता है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा पूरी तरह से या हमेशा अविचारितम विचार किए बिना कर्म न कर्तव्यम कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा या पूरी तरह से विचार किए बिना अर्थात बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् अवदत्। एतद् वचनं श्रुत्वा, यह वचन सुनकर कश्चित् कपोतः किसी कबूतर ने सदर्पम् अवदत् घमंड के साथ बोला। यह बात सुनकर किसी कबूतर ने घमंड के साथ बोला, आह किमर्थम एवं मुच्यते। आह अरे, किमर्थम क्यों, एवं मुच्यते ऐसा कह रहे हो, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो घमंडी कबूतर इस श्लोक के माध्यम से कहता है, वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले व्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजनप्य प्रवर्तनम। तो इसका अर्थ है, वृद्धा नाम बुजुर्गों की वचनम वचन या बात ग्राह्यम स्वीकार करना चाहिए, आपत्काले संकट के समय, हुई उपस्थिते ही प्लस उपस्थिते, ही का अर्थ है निश्चित रूप से, उपस्थिते आने पर। तो इसका अर्थ है संकट आने पर बुजुर्गों की बात निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए अर्थात बात माननी चाहिए। सर्वत्र एवं विचारेतु, सर्वत्र सभी जगह, एवं इस प्रकार, विचारेतु विचार किया जाए तो, सभी जगह इस प्रकार से विचार किया जाए तो, अर्थात अगर हर बात में विचार किया जाए तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजन की भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात
भोजन करना भी असंभव हो जाएगा। तो श्लोक का अर्थ है, संकट आने पर बुजुर्गों की बात निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। यदि सभी जगह ही अर्थात हर बात में विचार किया जाए तो भोजन की भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात भोजन करना भी असंभव हो जाएगा। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। तस्य वचनं श्रुत्वा, उसके वचनों को सुनकर, चित्रग्रीवस्य च और चित्रग्रीव की अवज्ञां कृत्वा आज्ञा का अनादर करके, सर्वे कपोताः सभी कबूतर, भूमौ अवतीर्य भूमि पर उतरकर, तंडुलकणान् चावल के दानों को, भोक्तुं प्रवृत्ताः खाने में लग गए। उसके वचनों को सुनकर अर्थात उस घमंडी कबूतर के वचनों को सुनकर और चित्रग्रीव की आज्ञा का अनादर करके सभी कबूतर जमीन पर उतरकर चावल के दानों को खाने में लग गए। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। अनंतरम इसके बाद ते सर्वे वे सभी तेन जालेन उस जाल से बद्धाः अभवन् बंध गए। इसके बाद वे सभी उस जाल से बंध गए अर्थात उस जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। ततो इसके बाद यस्य जिसके वचनात् वचनों से अर्थात जिसके कहने पर कपोतास्तत्र वहां सभी कबूतर बंधास्तम बंधे थे, सर्वे सभी तिरस्कुर्वन्ति स्म तिरस्कार करने लगे अर्थात उसके बाद जिसके कहने पर सभी कबूतर वहां बंधे थे, सभी कबूतर उस घमंडी कबूतर का अपमान करने लगे। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्। इदं दृष्ट्वा यह देखकर, चित्रग्रीवः अवदत् चित्रग्रीव ने कहा, यह देखकर चित्रग्रीव ने कहा, अयम अस्य दोषो न, अयम यह, अस्य दोषो न इसका दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः। अनागत विपत्तिम आने वाली मुसीबत को कौन, वा ज्ञातुम समर्थः जानने में समर्थ है। आने वाली मुसीबत को जानने में कौन समर्थ है। अतो अस्मिन् विपत् काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायश्च चिन्तनीयः। अतो अस्मिन् इसलिए इस विपत् काले संकट के समय में अस्माभिः हमें अस्य तिरस्कारम अकृत्वा इसका तिरस्कार न करके कश्चन कोई उपायश्च चिंतनीय और कोई उपाय सोचना चाहिए। इसलिए इस संकट के समय में हमें इसका तिरस्कार न करके कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो हि विपत् काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम। यतो ही क्योंकि विपत् काले संकट के समय विस्मयः एव आश्चर्य करना या घबराना ही का पुरुष लक्षणम कायर पुरुषों के लक्षण हैं। क्योंकि संकट के समय आश्चर्य करना या घबराना ही कायर पुरुषों के लक्षण हैं। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु, सत्पुरुषाणाम श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षणम तु, लक्षण तो श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण तो विपदी धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मनाम। इसका अर्थ है विपदी धैर्यम, विपत्ति के समय में धैर्य रखना, अथा अभ्युदय क्षमा, उन्नति के समय क्षमाशील होना अर्थात अच्छे समय में दूसरों को माफ करना। सदसी वाक पटुता, सदसी सभा में, वाक पटुता वाणी की चतुरता, सभा में बोलने की चतुराई होना। युधि विक्रमः युद्ध में पराक्रम दिखाना। यशसी चाभी रुचि, यश प्राप्त करने में गहरी रुचि रखना। व्यसनम श्रुतो, वेदों व शास्त्रों के ज्ञान को सुनने में गहरी लगन होना। प्रकृति सिद्धम मिदम ही महात्मनाम, यह सब महापुरुषों के स्वभाव में जन्मजात से अर्थात प्राकृतिक रूप से ही सिद्ध होता है। तो इसका अर्थ है विपत्ति के समय में धैर्य रखना, उन्नति के समय क्षमाशील होना, सभा में वाणी की चतुरता, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश प्राप्त करने में
गहरी रुचि रखना, वेदों व शास्त्रों के ज्ञान को सुनने में गहरी लगन होना, यह सब महापुरुषों के स्वभाव में जन्मजात से ही सिद्ध होता है। अतो अधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलंब्य प्रतिकारः चिंत्यताम्। अतो अधुना इसलिए अब अस्माभिः हमें धैर्यम् अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर प्रतिकारः उपाय चिंत्यताम् सोचना चाहिए। इसलिए अब हमें धैर्य का सहारा लेकर उपाय सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनाम अपि वस्तूनाम संहतिः कार्य साधिका भक्ति। लघूनाम अपि वस्तूनाम छोटी छोटी वस्तुओं का भी संहति ही संगठन यानी कि एकता, कार्य साधिका भक्ति कार्य को सिद्ध करने वाला अर्थात सफल बनाने वाला होता है। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध करने वाला अर्थात सफल बनाने वाला होता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम। इति इस प्रकार, नीति वचनम नीति वचन लोक सिद्धम संसार में प्रसिद्ध है। इस प्रकार नीति वचन संसार में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वैः एकचित्ती भूय जालमादाय उड्यताम्। अतः इसलिए अस्माभिः सर्वे हम सभी को एकचित्ती भूय एक मन होकर जालमादाय जालम प्लस आदाय जाल को लेकर उड्यताम् उड़ जाना चाहिए। इसलिए हम सभी को एक मन होकर यानी कि एकजुट होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालमादाय उत्पतिताः। एवं इस प्रकार का या ऐसा विचार्य विचार करके सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी जालमादाय जाल को लेकर उत्पतिताः उड़ गए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्। अनंतरम इसके बाद स व्याधः वह शिकारी सुदूरात् बहुत दूर से जालापहारकान् जाल हरण करने वाले को अर्थात जाल लेकर उड़ने वाले तान उनको अर्थात उन कबूतरों को अवलोक्य देखकर पश्चात अधावत पीछे दौड़ा। इसके बाद वह शिकारी बहुत दूर से जाल लेकर उड़ने वाले उन कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टिपथात् दूरम गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। परम लेकिन तस्य दृष्टिपथात् उसकी नजरों से दूरम गतेषु पक्षिषु पक्षियों के दूर चले जाने पर स व्याधो वह शिकारी निवृत्तः लौट आया। लेकिन उन पक्षियों के उसकी नजरों से दूर चले जाने पर वह शिकारी लौट आया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः। अथ तब व्याधम निवृत्तम शिकारी को लौटा हुआ दृष्ट्वा देखकर कपोताः उक्तवन्तः सभी कबूतरों ने कहा। तब शिकारी को लौटा हुआ देखकर सभी कबूतरों ने कहा, स्वामिनः हे स्वामी, किमिदानीं कर्तुम उचितम। किमिदानीं किम इदानीं अब क्या कर्तुम करना उचितम उचित है। हे स्वामी, अब क्या करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच। फिर चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोताः, हे प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। अस्माकं मित्रम हमारा मित्र हिरण्यको नाम हिरण्यक नाम का मूषकराजः चूहों का राजा गंडकी तीरे गंडकी नदी के किनारे चित्रवने निवसति चित्रवन में रहता है। हे प्रिय कबूतरों, हमारा हिरण्यक नाम का मित्र जो चूहों का राजा है गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंत बलेन छेदस्यति। सह अस्माकं वह हमारे पाषाण जालों को दंत बलेन अपने दांत की शक्ति से छेदस्यति काट देगा। वह हमारे जालों को अपने दांतों की शक्ति से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गताः। एतत् यह आलोच्य अच्छी तरह विचार करके सर्वे सभी हिरण्यकस्य हिरण्यक के
वीवर समीपम बिल के पास गताः गए। अच्छी तरह यह विचार करके सभी कबूतर हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यकस्य सर्वदा अनिष्टशंकया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। हिरण्यकः च और हिरण्यक सर्वदा हमेशा अनिष्टशंकया संकट की आशंका से शतद्वारम 100 दरवाजों वाला विवरम कृत्वा बिल बनाकर निवसति रहता था। और हिरण्यक हमेशा किसी संकट की आशंका से 100 दरवाजों वाला बिल बनाकर रहता था। ततो हिरण्यकः कपोतानाम् अवपातभ्यात् चकितस्तूष्णीं स्थितः। ततो तब हिरण्यकः हिरण्यक कपोतानाम कबूतरों के अवपातभ्यात् एक साथ नीचे उतरने के डर से चकितः हैरान होकर या भयभीत होकर तुष्णीम चुपचाप स्थितः बैठ गया। तब हिरण्यक कबूतरों के एक साथ नीचे उतरने के डर से हैरान होकर चुपचाप बिल में बैठ गया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः स न संभाषसे, किम क्या अस्माभिः सह हमारे साथ न संभाषसे, बात नहीं करोगे। हे मित्र हिरण्यक, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहिः निसृत्य अब्रवीत। ततो तब हिरण्यकः हिरण्यक तत्वचनम उसके वचनों को अर्थात उसकी वाणी को प्रत्यभिज्ञाय जानकर या पहचान कर आनंदेन आनंद से खुशी से त्वरया जल्दी से बही बाहर निसृत्य निकलकर अब्रवीत बोला। तब हिरण्यक उसके वचनों को अर्थात उसकी वाणी को पहचान कर बहुत खुशी से और जल्दी से बाहर निकलकर बोला, आह पुण्यवान अस्मि, ओहो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवः समायातः, मम मेरा प्रिय सुहृत प्रिय मित्र चित्रग्रीवः चित्रग्रीव समायातः आया है। ओहो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। पाशबद्धान् कपोतान् दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्। पाशबद्धान् पाश में बंधे हुए अर्थात जाल में बंधे हुए कपोतान् दृष्ट्वा कबूतरों को देखकर सविस्मयं आश्चर्य के साथ क्षणं स्थित्वा क्षण भर रुककर अवदत् हिरण्यक बोला। जाल में बंधे हुए कबूतरों को देखकर आश्चर्य के साथ क्षण भर रुककर वह हिरण्यक बोला, सखे किम एतत्, सखे हे मित्र किम एतत्, यह क्या है। हे मित्र यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीवः चित्रग्रीव ने अवदत् कहा, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हे मित्र एतद् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम्, एतद् अस्माकं यह हमारी विचारहीनतायाः विचारहीनता अर्थात बिना सोचे समझे काम करने का फलम परिणाम है। यह हमारी विचारहीनता अर्थात बिना सोचे समझे काम करने का परिणाम है। ततश्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति। ततश्रुत्वा वह सुनकर हिरण्यकः हिरण्यक चित्रग्रीवस्य चित्रग्रीव के बंधनम छेत्तुम बंधन को काटने के लिए सत्वरम जल्दी से उपसर्पति पास आता है। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए जल्दी से पास आता है। तदा चित्रग्रीवो वदत, तदा तब चित्रग्रीवः अवदत्, चित्रग्रीव बोला। तब चित्रग्रीव बोला, मित्र हे मित्र माँ माँ एवं माँ मत करो, माँ एवं ऐसा मत करो। हे मित्र मत करो ऐसा। पूर्वं मदाश्रितानाम एतेषां पाशान् छिन्नतु पश्चात् मम, पूर्वम पहले मदाश्रितानाम मेरे आश्रित अर्थात मेरे साथ आए हुए एतेषां पाशान् इनके जालों को अर्थात इन कबूतरों के जालों को छिन्नतु काटो, पश्चात मम इसके बाद मेरे।
पहले मेरे आश्रित अर्थात मेरे साथ आए हुए इन कबूतरों के जालों को काटो, उसके बाद मेरे। एतदाकर्ण्य हिरण्यकः प्ररिष्टमनः पुलकितः सन् अब्रवीत। एतद आकर्ण्य, यह सुनकर, हिरण्यकः हिरण्यक, प्ररिष्टमनः प्रसन्न मन वाला, पुलकितः सन प्रफुल्लित होकर अर्थात आनंदित होकर, अब्रवीत बोला। यह सुनकर प्रसन्न मन वाला हिरण्यक पुलकित होकर अर्थात आनंदित होकर बोला, साधु मित्र साधु, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यसि। अनेन आश्रित वात्सल्येन, अपने आश्रितों के प्रति इस प्रेम के कारण, तुम त्रैलोक्यस्यापि, तीनों लोकों के भी, स्वामित्वम स्वामित्व को, प्राप्त करने के, योग्य असि योग्य हो। अपने आश्रितों के प्रति इस प्रेम के कारण तुम तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नति स्म। ततो इसके बाद हिरण्यकः हिरण्यक स्वमित्रैः सह अपने मित्रों के साथ सर्वेषां कपोतानां सभी कबूतरों के बंधनानि बंधनों को छिन्नति स्म काट दिया। इसके बाद हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सभी कबूतरों के बंधनों को काट दिया। सर्वे कपोताः पाशविमुक्ताः अभवन्। सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, पाशविमुक्ताः, जाल से मुक्त, अभवन् हो गए, सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाश मार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजनं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति। सहर्षम, हर्ष के साथ, खुशी खुशी, पुनः फिर से, उड्डीय उड़कर, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, गच्छन्तः जाते हुए, सर्वे कपोताः सभी कबूतर, राजानम चित्रग्रीवम राजा चित्रग्रीव की, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। हर्ष के साथ फिर से उड़कर आकाश मार्ग से जाते हुए सभी कबूतर अपने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिताः। भवतः आपकी, नीति शिक्षया नीति शिक्षा से, नायक धर्मेण च और नायक के धर्म से अर्थात नायक के कर्तव्य से, वयम सर्वे सुरक्षिताः हम सभी सुरक्षित हैं। आपकी नीति शिक्षा और नायक के धर्म से या नायक के धर्म के कारण हम सब सुरक्षित हैं। धन्यः वयम, हम सब धन्य हैं। कथां श्रावित्वा नायकः सर्वान् संबोधयति। कथां श्रावित्वा, कहानी सुनाकर, नायकः नायक, सर्वान् संबोधयति सभी को संबोधित करता है। कहानी सुनाकर नायक सभी को संबोधित करता है। मित्राणि, हे मित्रों, आपदग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। आपदग्रस्ताः, संकट में फंसे हुए, कपोताः कबूतरों ने, बुद्धिबलेन बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्येन संगठन की शक्ति से, च और आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः अपनी रक्षा की। हे मित्रों, संकट में फंसे हुए कबूतरों ने अपनी बुद्धि के बल और संगठन की शक्ति से अपनी रक्षा की। तर्हि किमर्थं वयं संघटिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि तो फिर, किमर्थम क्यों, वयम हम सब, संघटिताः भूत्वा एक होकर, आत्मसंरक्षणं अपनी आत्मरक्षा, कर्तुं न शक्नुमः कर नहीं सकते हैं। तो फिर हम सब एक होकर अपनी आत्मरक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहिताः सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नाः जाताः। नायकस्य, नायक के, प्रेरक वचनैः इन प्रेरणादायक वचनों से, उत्साहिताः उत्साहित होकर, सर्वे अपि सभी, भयं शोकम संदेहम च भय, शोक और संदेह, विहाय छोड़कर, सेतु निर्माण कार्ये पुल के निर्माण कार्य में, संलग्नाः जाता लग गए।
नायक के इन प्रेरणादायक वचनों से उत्साहित होकर सभी लोग डर, शोक और संदेह को छोड़कर पुल के निर्माण कार्य में लग गए। भागीरथ प्रयत्नैः सेतु निर्माणं कृत्वा तेहि स्वीय प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः। भागीरथ प्रयत्न ही राजा भगीरथ जैसे प्रयासों से अर्थात कठिन प्रयासों से सेतु निर्माणम कृत्वा पुल का निर्माण करके ते ही स्वीय प्राणाः उन्होंने अपने प्राणों की अन्येषां च प्राणाः और दूसरों के प्राणों की संरक्षिताः रक्षा की। तो इसका अर्थ हुआ कठिन प्रयासों से पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने प्राणों और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, भागीरथ प्रयत्न का प्रयोग हमेशा कठिन प्रयास करके असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि भागीरथ एक राजा थे जो कड़ी मेहनत और तपस्या करके गंगा नदी को धरती पर लाए थे, जो कि एक असंभव कार्य था जिसे उन्होंने संभव किया। तो यहाँ पुल का निर्माण करना भी एक असंभव कार्य था जिसे इन लोगों ने कठिन प्रयास करके उस कार्य को संभव बनाया और अपने और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। तो ये था अध्याय 2 अल्पानामपि वस्तूनां समतिः कार्यसाधिका का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।